हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में क्लास 12 प्रश्नावली 5.3 को देखने वाले हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का एग्जाम्पल और थ्योरी हमने करा चुका है। नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब ये देखो, प्रश्नावली 5.3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx का मतलब समझ रहे हो ना, अवकलन बताना है, ठीक है। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल क्वेश्चन की संख्या 15 है, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में बना देंगे, ओके। पार्ट 1 में 1 से लेकर कहाँ तक, चलो अभी बनाते जाएंगे। लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा, उसमें कितना क्वेश्चन बन जाता है एक क्लास में, मतलब 1 घंटा की एक क्लास होगा तो कितना बन जाता है क्वेश्चन, देखते हैं, ओके। लेकिन हाँ, आराम आराम से देखेंगे, ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इससे हमारा हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2x + 3y = sin x, तो इसका dy/dx बताना है, ठीक है। तो क्या करें, पहले चलो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2x + 3y है ना। आओ, क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y बराबर है sin x। हाँ, sin x। अपने पास भी किताब रखा करो, ठीक है ना। आपके पास किताब होना चाहिए, ओके। चलो, इसको dy/dx ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। दोनों तरफ करेंगे ना, तभी ना हो पाएगा। करिए, सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए कि x के सापेक्ष ऐसे रखकर बनाते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करिए। तो ये तो कांस्टेंट है, 2 3 जो भी रहता है वो क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो 2 है तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो dx भाई क्या हो जाएगा, dx। याद है ना, आपको पढ़ाए हैं कि जब भी वेरिएबल के साथ 2 3 4 5 मतलब कांस्टेंट आए तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ भी देखो 3y है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर देंगे। और यहाँ पर dy/dx बराबर, यहाँ है sin x, तो इसमें d लगाइए, d sin x/dx हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2 का 2 और dx/dx कितना, 1 प्लस 3 × dy/dx, यहाँ पर कर लो dy/dx बराबर sin x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो 2 × 1 2 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 3 dy/dx बराबर cos x, ओके। अब हमको निकालना है dy/dx, ये निकालना है ना dy/dx। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको बराबर के इस साइड ला देंगे। तो देखो यहाँ पर बच गया 3 dy/dx बराबर, ये cos x है तो cos x। अब ये 2 है, प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस, देखो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये dy/dx में 3 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो गुना कर रहा है, बराबर किस साइड आएगा तो भाग कर देगा, ठीक है। तो चलिए dy/dx बराबर हो जाएगा cos x - 2/3, और यही हमारे dy/dx आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन था, हम कैसे बनाते हैं इसको, पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो सब में dy/dx लगा दिए, दोनों तरफ अवकलन कर दिए, फार्मूला लगा दिए, इतना आया। अब उसके बाद जोड़ घटाव कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि 2x + 3y बराबर sin y है। जस्ट उसी तरह से भी बनेगा, बस फर्क क्या है, यहाँ पर y दे दिया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, चलो इसको बनाकर दिखाते हैं, ठीक ना। आओ, क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन।
2x प्लस 3y बराबर क्या है, साइन y है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे सबको पता है। पहले x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख लेते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसको लिखा करो, बोर्ड एग्जाम में जब भी जाना एग्जाम देने तो इसको लिखना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ओके, कर लो, अवकलन करो तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 2 dx बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर, ये साइन y है तो क्या हो जाएगा, d साइन y बाटा। अब यहाँ देखो, यहाँ जब x था, साइन x था ना, तो यहाँ पर dx लग गया था, लेकिन यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर y है, तो y क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है, उसको क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो ये हो गया dy, और फिर इस बेस को अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पर जब x था तो d साइन x बाई डी वाई हो जाता, डी एक्स हो जाता, लेकिन ये y के फॉर्म है तो इसलिए बेस बन रहा है, तो बेस को नीचे लाएंगे, फिर अवकलन कर देंगे dx के सापेक्ष। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 जो कहते हो, ये dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर है, देखो साइन y क्या हो जाएगा, साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस y हो जाएगा, इंटू ये dy बाई डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब क्या करते हैं ना कि इस 2 को यहीं पर छोड़ देते हैं, बराबर यहाँ पर आ जाओ, कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला लिख लिए, और ये देखो प्लस है, बराबर में से आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर 2 को जो कहते हो छोड़ दिए, अब बराबर में आ गया तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, लिख लिए, अब ये प्लस है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। चलो 2 का 2, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या मिलता है, देखो तो डी बाई डी एक्स मिलेगा ना, देखा करो अपने से भी, ठीक है, बन जाएगा आप लोग से भी। दोनों में डी बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, कॉस वाई माइनस, और यहाँ पर 3, तो 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा 2 बाटा कॉस वाई माइनस 3 बराबर डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बाटा कॉस वाई माइनस 3 आंसर। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग से बनेगा, समझ में आ गया। फर्क क्या था कि यहाँ पर कॉमन वाला बात था, तो हमने कॉमन ले लिया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। आराम से बनाओगे तो बिल्कुल इजी है, पूरा डिफरेंशिएशन इतना समझ लो मेरे बाबू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। देखो तो ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है, यही है ना। आओ पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है, यही क्वेश्चन है ना। चलो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आराम से बनाओ इसको। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन। सबको समझ में आ रहा है, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताते रहना। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखो ओके ओके। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, ए बी आपको बताए थे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ए कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और एक्स बच गया तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस बी कांस्टेंट है तो बी को बाहर, डी वाई स्क्वायर बाई
अब ये क्या बन रहा है, y है ना, y बेस बन रहा है, तो क्या करेंगे, y को नीचे लाएंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर समझ में आया। देखो b कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का यहाँ पर अवकलन किए तो y बच गया ना, तो y को नीचे लेकर आएंगे, तो फिर y को अवकलन कर देंगे बराबर, इसमें d लगाइए तो d cos y, तो y बेस बन रहा है तो नीचे लाएंगे डी वाई बाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर किसी को भी। चलिए अब ये a का a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस b वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, याद है ना, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो वाई स्क्वायर है यानी n की जगह 2 है ना, तो 2 जहाँ जहाँ n है 2 भर देंगे, 2x और 2n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया, यानी 2x 2 में से जाएगा 1, यानी 2x के पावर 1 कितना हो जाएगा 2x होगा। यानी यहाँ पर y है तो क्या भरेंगे, सब जगह y भरेंगे ना, यहाँ पर सब जगह y भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, y है ना तो y लिखेंगे, x से आता तो x लिखते। अब चलो इंटू डी बाई डी एक्स ज्यों का त्यों बराबर, फार्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना, फार्मूला का एक वीडियो है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है, या नहीं मिलता है तो मेरे से लिंक शेयर भी कर देंगे, बोलना आप, ठीक है। कॉस वाई है, कॉस वाई क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या होगा ध्यान देना, a इंटू 1 a प्लस इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2by ना, इसको सेपरेट कर लो 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा है तो कॉमन मिल जाएगा, तो इस a को छोड़ दीजिए और यहाँ पर आ जाइए माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2by डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर दोनों में कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, माइनस दोनों मिल रहा है ना तो माइनस ले लो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले तो प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है साइन वाई है ना, साइन वाई था तो लिखो साइन वाई है, वाई छूट गया था, साइन वाई हो गया, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए है, क्या बचेगा यहाँ पर 2by। अब क्या हो जाएगा, ए गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा a बाटा साइन वाई प्लस 2by बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस है, माइनस को इधर ला दो, अब ये मत समझना कि माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, नहीं ये गुना में है ना, तो गुना में साइन चेंज नहीं होता है, जोड़ घटाव में सिर्फ चेंज होता है, तो माइनस लगा दो, माइनस a बाटा साइन वाई प्लस 2by बराबर डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमारा जो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वो हो जाएगा माइनस a बाटा साइन वाई प्लस 2by आंसर। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कमेंट करो या मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको हम हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, कहीं भी कोई भी स्टेप में दिक्कत आता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ओके, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। देखो अब ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 से जो भी स्टार्ट होगा सब इंपॉर्टेंट है, अब अंत तक 15 तक, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चन को ध्यान दो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 देखो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा रहस्य छिपा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो कर लो, लिखो x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ लिखो, अवकलन दोनों तरफ
दोनों तरफ करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, यहाँ पर मल्टीपल कर दो, यहाँ x इंटू वाई है ना, यानी x इंटू वाई, जो u इंटू भी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एक बार u का अवकलन, तो भी एक बार u को बाहर तो v का अवकलन, फिर v को बाहर तो u का अवकलन, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, u इंटू भी वाला। तो यहाँ पर u इंटू भी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो u को बाहर करते हैं तो बाहर, तो v को अवकलन करते हैं तो वी वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स। फार्मूला याद है ना, तभी आपसे बना पाओगे, बताए हैं अच्छे से, देख लेना, ठीक है। अब प्लस एक बार क्या करते हैं, v को बाहर तो y बाहर हो गया, तो u यानी x को अवकलन कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स। अब प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस डी वाई स्क्वायर, अब वाई क्या हो जाएगा डी वाई ना, क्योंकि वाई स्क्वायर का कर रहे हैं तो वाई बेस बन रहा है तो नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स का कर दो, तो सिंपल है डी टेन एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट घबराते हैं, नहीं बन पाता है, यहीं पर गलती करते हैं, एक्स इंटू वाई में, यहाँ यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे तभी बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन मिलता है उसको ध्यान से पहले देखो कि क्या है क्या नहीं है, और सब टॉपिक पढ़ो तभी ना समझ में आएगा। अब डायरेक्ट आप आओगे 5.3 करने तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। और क्या, सब टॉपिक पढ़ते चलोगे, फार्मूला याद करते जाओगे तो काहे नहीं बनेगा, आप ही को ना बनाना है, काहे नहीं बनता है आपसे, बनेगा, गारंटी बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एक्स यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देगा, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है ना, तो इम्प्लाइड एट का साइन देना पड़ता है। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस वाई का वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1, अब प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, एक्स के पावर एन पर फॉर्मूला बैठाएंगे तो 2y हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का बताओ फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ना, लिख लो सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब चलो, अब क्या करेंगे, अब देखो ए डी बाई डी एक्स नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह करेंगे, तो इसमें है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख लिए, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको भी लिखेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लिख लो सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स था उसको एक साथ कर लिए, बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने में इजी होगा। चलो अब इनमें तीनों में कॉमन डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है तो ले लो डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया ना, एक्स प्लस 2y, और यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो एक बच जाएगा, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब एक गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाटा, एक गुना कर इधर आएगा तो भाग करेगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, आप बस लिख दीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाटा एक्स प्लस 2y माइनस 1 आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से अवकलन करने आ गया, फार्मूला याद है, कॉमन लेने आ गया, जोड़ घटाव कर दो, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर ना, 5 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, ठीक है। तो
ये भी बहुत ईजी है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही बनेगा, बस आप लोग ध्यान देना। ठीक है, क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, ये देखो एक्स वाई है यानी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो u को पहले बाहर तो v का अवकलन, तो dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस v को बाहर तो u को अवकलन dx बाई डी एक्स, अब प्लस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर, अब बेस बन रहा है y तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 100 है, तो डी 100 बाई डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टेंट है, इसमें वेरिएबल के साथ रहता तो 100 को यानी कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते, लेकिन इस सिंगल है इसको अवकलन करना पड़ेगा। और कोई भी कॉन्स्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या होता है पता है, बताओ तो कमेंट बॉक्स में क्या होता है, बता दो, लिख दो क्या होता है, ऐसे तो हम अगला स्टेप में बनाएंगे। देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा 2x ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 2x हो जाएगा, और बीच में इंप्लाइड रेट का साइन देना जरूरी है क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, प्लस एक्स डी बाई डी एक्स जो कहते हो, प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 100 का क्या हो जाएगा 0 यानी 100 का 0। अब क्या होगा देखो, क्या करते हैं ना कि जो डी बाई डी एक्स लगा है उसको एक साथ, अब बिना डी बाई डी एक्स वाला को एक साथ, तो इसको लिखो एक साथ पहले x इंटू डी बाई डी एक्स, और ये भी हो डी बाई डी एक्स प्लस है ना, तो यहाँ पर लिख लो 2y डी बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो x है ना तो x अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 2y, तो 2y बराबर, दोनों में माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस y। अब ये देखो ये गुना कर रहा है ना, जब गुना कर रहा है इधर आएगा तो क्या कर देगा बराबर में भाग दे देगा, तो माइनस 2x प्लस वाई अब बाटा x प्लस 2y आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग कर देगा। सभी क्वेश्चन इजी है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि हमेशा आपसे पूछा जाता है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है ना, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81 है, शायद यही क्वेश्चन है। हाँ चलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट उसी तरह से एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन दोनों तरफ करने पर लिखो, दोनों तरफ करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस, अब ये देखो एक्स स्क्वायर वाई है, कौन सा फॉर्मूला, बीच में गुना का साइन है ना, यानी यू इंटू भी का लगेगा, यहाँ भी देखो एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी यू इंटू भी का लगेगा, और कितने स्टूडेंट डायरेक्ट कर देते हैं, गलत बना देते हैं, तो प्लीज आप मेरे स्टूडेंट हो, आप लोग को ऐसा करना नहीं है, आप लोग ध्यान देना हर एक क्वेश्चन में कि यू इंटू भी और यू बाई भी का फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है ना, तो लगता है तो उसको बना दो अच्छे से, आपका सही होगा। ठीक है, चलो यू का पहले बाहर कर देते हैं, तो भी का डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स, फिर भी को बाहर तो वाई
तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब प्लस, अब इसको भी इंटू भी, यू को बाहर, तो डी वाई स्क्वायर बाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई बेस बन रहा है तो नीचे आ जाएगा डी वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस, अब ये वाई क्यू है तो डी वाई क्यू बाई, फिर वाई बेस बन रहा है तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बराबर है 81, तो डी 81 बाई डी एक्स, 81 है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इसको अवकलन कर दो। एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस एक्स इंटू 2y है, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर क्या होगा 2y होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब प्लस वाई क्यू का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 81 कॉन्स्टेंट है ना, इसका क्या होता है 0। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, ए डी वाई बाई डी एक्स है और ए डी वाई बाई डी एक्स है और ए डी वाई बाई डी एक्स है, इसको क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। लिखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 2xy, इसको सेपरेट कर लिए, x 2y था ना, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस 2xy, इसको लिख लिए क्योंकि x 2y है तो 2xy लिख लिए। और कुछ, और इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, ध्यान देना, इसमें तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2xy और कुछ छूट नहीं रहा है ना, लगभग छूट रहा है यार, क्या छूट रहा है देखो तो, एक्स क्यू तो कर ही दिए, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई को बाहर 2xy हो गया, और ए हो गया वाई। ठीक है, ए भी हो गया, तो छूट क्या रहा है, छूटने वाला कोई तो दिख नहीं रहा है, वाई स्क्वायर वाला छूट रहा है, ऐसे तो वाई स्क्वायर छूट रहा है, वाई स्क्वायर ये जो है ना यहाँ पर छूट रहा है यार, देखो 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 देखो, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है कि जब हम इसको यू इंटू भी पर तोड़े तो इतना आया, अब फिर इसको तोड़ेंगे ना तो एक्स डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस अभी डायरेक्ट इसको वाई क्यू कर दिए, छूट रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर बढ़ा करके लिख लो, क्योंकि इसको यू इंटू भी पर तोड़ेंगे तो एक्स को बाहर किए, ठीक है, भी को अवकलन कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर, वाई बेस बन रहा है तो फिर वाई को कर दिए, अब फिर बीच में होता है प्लस, अब क्या करेंगे वाई स्क्वायर को बाहर आई इंटू डी एक्स को अवकलन, तो डी एक्स बाई डी एक्स, ये स्टेप थोड़ा छूटा है, इसको सुधार लो, यहाँ पर भी बढ़ा लो, वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस करके लिखना है ना, तो वाई स्क्वायर छूट रहा था तो वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ माइनस में कर देंगे वाई स्क्वायर। बात समझ में आया, देखो यहाँ पर जब हम यू इंटू भी पर तोड़े थे तो छूट गया था, प्लस में करके इसको लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो अगला स्टेप में वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर को हम जो इसमें तो डी बाई डी एक्स है नहीं, तो जो बिना डी बाई डी एक्स को बाहर ला रहे थे इधर इस साइड ना, ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, ये छूट गया था मिस्टेक से, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से सुधार लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। क्या हो जाएगा, तीनों में डी बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है, कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक गुना कर रहा इधर आएगा तो भाग कर देगा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर
2xy प्लस वाई स्क्वायर बटा इधर है तो भाग कर देगा ना, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो आप सुधार लेना, बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस अच्छे से देखो, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन इजी है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना होता है, ठीक है, और इसमें कुछ होता नहीं है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है 7 नंबर, ठीक है, बस ध्यान से कर लोगे, इजी है। कॉस एक्स वाई बराबर पाई है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखो, अच्छे से लिखना पहले सीखो। ये जो साइन स्क्वायर वाई दिया है डायरेक्ट करोगे ना तो आपसे बन नहीं पाएगा, इसको पहले सेपरेट करना पड़ता है। कैसे, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल में बताए थे। साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई के पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको सेपरेट कर दिए तब इसका अवकलन ईजी है, ऐसे इसका अवकलन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख दिए अच्छे से अवकलन करने से पहले। प्लस एक कॉस, यहाँ पर एक्स वाई है तो दोनों को साथ में लिख लिए बराबर पाई। अब क्या करेंगे, इसको तो लिख लिया अच्छे से, अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, हमेशा पूछा जाता है, ध्यान देना। एक्स के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ करने पर क्या हो जाएगा, लगाओ डी साइन वाई के स्क्वायर। अब वाई देखो यहाँ पर स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं तो बेस बन रहा है साइन वाई, तो इसको लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा डी साइन वाई। फिर इसको अवकलन कर देंगे तो डी साइन वाई बटा वाई का, देखो साइन का अवकलन कर दिया, वाई बेस बन रहा है तो वाई को क्या करेंगे नीचे लाएंगे तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सबको आया कि नहीं ये बताओ पहले। हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो स्क्वायर का यहाँ अवकलन किया तो बेस बन रहा है साइन वाई, इसको नीचे लाए, फिर इसको कर दिए साइन वाई तो वाई यहाँ पर बेस बन रहा है तो वाई नीचे लाएंगे, फिर वाई के एक्स के सापेक्ष कर दिए, ठीक है। प्लस अब इसको ध्यान देना, इस पूरे को करो पहले तो हो जाएगा डी कॉस एक्स वाई बटा, अब यहाँ पर देखो एक्स वाई जो है इसका बेस बन रहा है, इसको नीचे लाएंगे डी एक्स वाई। ओके, अब इसका अवकलन कर देंगे डी एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। अब देखो बराबर में क्या हो जाएगा, पाई है ना तो डी पाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगला स्टेप समझना बहुत जरूरी है अच्छे से, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप समझना अच्छा से, साइन वाई है पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा इसका 2 साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा समझ में आ रहा है ना, एक्स के पावर के फॉर्म बैठाओगे तो 2 साइन वाई आ गया। कॉस साइन वाई है ना, साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्लस अभी देखो कॉस है तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू, अब एक्स इंटू वाई है यानी यू इंटू भी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यू इंटू भी का फॉर्मूला, तो यू को बाहर भी को अवकलन डी बाई डी एक्स प्लस वाई यानी यू को बाहर भी का अवकलन डी एक्स बाई डी एक्स बराबर पाई क्या है कांस्टेंट होता है यानी 180 होता है, इसका मानना 180 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहीं पर यह स्टेप समझने वाला था, ठीक है ना। ये कॉस एक्स वाई करने के बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट में रख रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में ऐसा यदि मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पर एक्स इंटू वाई यानी डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला बैठा कर उसको इतना करना पड़ता है, फिर इसको मल्टीपल कराना पड़ता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ऐसे कर लो ना, यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई किसका फॉर्मूला होता है, याद है ना कि नहीं याद है, ये होता है किसका 2 साइन वाई का, ठीक है। ये फॉर्मूला 11th में पढ़े होंगे, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का होता है चाहे 2 साइन एक्स का होता है, तो वाई है तो वाई लिख देंगे 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस
माइनस हो गया। अब इसको और इसको मल्टीपल कराओ, चाहे अभी नहीं, अगला स्टेप में साइन एक्स वाई इंटू एक्स का एक्स डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई का वाई डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 बराबर 0। अब ये देखो 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसको गुना करा दो, गुना कराएंगे तो क्या होगा, देखो गुना कराएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स वाई है ना, साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू एक्स, एक्स यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन लिख लेना चाहिए, प्लस अब यहाँ देखो इसको गुना कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखो जो डी वाई बाई डी एक्स है एक साथ रखेंगे, अब बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ, तो यहाँ पर देखो 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, और ये माइनस वाई साइन एक्स वाई है, इसको बाहर करते हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस साइन एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन लो डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो क्या बच गया, 2 साइन वाई बच गया और माइनस यहाँ पर क्या बच गया, एक साइन एक्स वाई इंटू एक्स, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू साइन एक्स वाई बच गया बराबर वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो कर दो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अब बाटा 2 साइन वाई माइनस एक साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना कहाँ पर था, ये स्टेप, एक 1 और 2 दो स्टेप आप समझ गए तो आपको बनाने आ गया, और यहाँ पर लिखने के तरीका भी सीखने आना चाहिए। और इस तरह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और नहीं बनता है तो मेरे से बताना जरूर, ओके। आपको हेल्प हम करने के लिए रहते हैं, हमेशा करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 देख लो। 8 क्या है, 8 है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो इसको भी पहले सेपरेट करना सीखो, उसके बाद इजी हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इसको लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे इसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसको लिख लिए। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करने पर करो तो क्या हो जाएगा, d साइन x का स्क्वायर, और स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं तो बेस बन रहा है साइन एक्स, तो इसको ला देंगे नीचे, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस इसको करो तो हो जाएगा डी कॉस वाई का स्क्वायर अब बटा बेस बन रहा है कॉस वाई, तो इसको लाएंगे नीचे कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई, बेस बन रहा है वाई, इसको लाएंगे नीचे इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर 1 है, तो d1 बाई डी एक्स, और बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इंप्लाइड डेट का साइन लगा देंगे, ठीक है। साइन x का स्क्वायर है तो किसका हो जाएगा, इसको x के पावर n पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला पर तोड़ेंगे n x n माइनस 1, यहाँ पर n का मान कितना है 2, तो 2 का 2, और x की जगह कितना है साइन x, तो साइन x, और n का मान है 2 माइनस 1 यानी 2 साइन x, 2 में से जाएगा 1 यानी 2 साइन x के पावर 1 कितना है 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन x हो गया इंटू साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x प्लस कॉस y का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस y हो जाएगा,
और एक कॉस वाई कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस किसका होता है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स का होता है, ठीक है। अब प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब ये देखो ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, या ऐसे कर लो 2 साइन एक्स यहीं पर आ जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये गुना कर रहा इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाटा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स। आप लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आंसर आया वो क्या आया 2 साइन एक्स बाटा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाटा, अब यहाँ देखो 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई है, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई है, तो यहाँ पर 2 दोनों तो गुना में है ना, देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई कह लो चाहे 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई कह लो, दोनों क्योंकि गुना में है तो दोनों बात एक ही है। तो जब इसका फॉर्मूला 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला 2 साइन वाई होता है तो 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई का भी क्या होगा 2 साइन वाई ही होगा, यानी हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं 2 साइन वाई लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 2 कैंसिल, क्या हो गया साइन एक्स बाटा कॉस वाई आ गया, ये भी आंसर हो गया, ए वाला भी हो गया और ए वाला भी हो गया। आपको जहाँ तक मन करे वहाँ तक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ पहले मिला लेते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ठीक है ना, घबराना मत। देखो साइन 2x बटा साइन 2y आ रहा है, यानी आपका ए वाला फार्मूला आ रहा है, ठीक है, ए वाला यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई 2 साइन वाई। अब ये मत समझना कि साइन 2x और साइन 2y में क्या फ़र्क है। 2 साइन एक्स का भी फार्मूला साइन 2y का भी फार्मूला एक ही होता है, ठीक है ना। 2 साइन एक्स का हो चाहे साइन 2x का हो, बात एक ही है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। कहीं कहीं बुक में ए वाला लिखा रहता है, कहीं कहीं ये लिखा रहता है, तो घबराना मत, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 2 कटा दिए, तो बिल्कुल कट सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, ये जो दिख रहा है ना, आप इतना पर भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मन है कि हम यहीं पर लिखेंगे तो आपका सही है, बस आपका अवकलन सही होना चाहिए। अब ये जो त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, बस आपका अवकलन अच्छे से हो जाएगा। तो एग्जामिनर सिर्फ अवकलन देखता है, क्योंकि अवकलन चैप्टर है, कि अवकलन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपका अच्छा हो गया तो समझो कि सब कुछ सही आंसर आपको मिल जाता है। और हाँ, आपके पास नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, तो आप उसको अंत तक बनाया करो, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब जब का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हम पार्ट 2 में बनाएंगे, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को पार्ट 2 देखना है वो मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। ऐसे आपको मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 499 रुपये लगता है, जो कि आपको पूरे साल के लिए है। आपका जो भी चैप्टर नहीं बनता है और जो भी एक्सरसाइज पढ़ना है सब कुछ मिल जाएगा इसमें। 499 रुपये में आपको एक ही बार में देना पड़ता है 499 रुपया, और पूरे साल के लिए होता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए इतना ही लगेगा, ज़्यादा कम है बेसी नहीं लगेगा। और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, लाइव क्लास के लिए भी सब कुछ मिलेगा इसमें 499 रुपये में, ठीक है। यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ज़्यादा बात करना होगा, डिटेल में जानना होगा तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको देखिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।